याद करते हुए हम सब श्रीमद्भागवत कथा के 24वें दिवस में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल हम सब नारद जी के द्वारा ध्रुव जी को दीक्षा देकर उनके स्वरूप का वर्णन कर रहे थे कि ऐसे स्वरूप का उनका चिंतन करते हुए इस जो मंत्र दिए हैं, कौन मंत्र दिए थे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार जप करते हुए इस मंत्र का जप करो, तब ये जा करके कहा ब्रज में मधुवन में जाकर तप करना आरंभ किया। देखिए कैसे ही तप करते हैं, सुनिए तप कैसे करते हैं। तब भगवान की 5 महीना में ही प्राप्ति है। सबसे पहला महीना में कैसे करते हैं? उन्होंने 3 रात्रि के अंतर से, एक रात्रि नहीं 3 रात्रि में बेर और कैथ खाकर रहते थे, कैथ के फल खा करके रहते थे। 3 रात्रि के बाद पहला महीना 3 रात्रि पर बेर और बेर और कैद खाकर 3 रात्रि के बाद खा करके भगवान का स्मरण चिंतन और त्रिकाल संध्या करके तप कर रहे थे। तीनों समय स्नान करके भगवान के चिंतन और मंत्र जप में लगे हुए थे। फिर पहला महीना तो 3 दिन रात्रि पर हुआ और दूसरा महीना स्टार्ट हुआ तो देखिए कैसे खाते हैं। दूसरे महीने में उन्होंने 6 दिनों के बाद, 3 महीना में 3 दिन के बाद खाते थे। अब 6 महीना के 6 दिन के बाद क्या खाते थे? सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किए। ध्रुव जी 5 वर्ष का बालक सूखे घास और पत्ते खाकर, मैंने जो वहां वन में मिल रहा था, इधर उधर भागते थे नहीं खोजने के लिए कि हमको ये चाहिए, बस जो मिल गया वो भी 6 दिन तक
दूसरा महीना में 6 दिन पर सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरा महीना 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि योग के द्वारा श्रीहरि की आराधना की। 5 वर्ष का बालक 9 दिन पर क्या करते थे? सिर्फ जल ग्रहण। क्यों? ऐसा सबकी बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि योग साधना कर रहे थे। योग साधना में कुछ नहीं, संतुलन में हो जाता है, संतुलन में हो जाता है। योग साधना में ऐसा है, योग करने के बाद शक्ति आ जाता है, दिव्य शक्ति आ जाता है। तो योग में 9 दिन पर सिर्फ जल भी कर रहते थे। कौन महीना? तीसरा महीना। श्री हरि की आराधना करते हुए बिताया। फिर चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीत कर, और श्वास को ही जीत लिया। इच्छा है तो श्वास लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। वो श्वास को, इसमें लिखा हुआ है, जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। यानी सबसे पहले आसन को जीता, उसके बाद श्वास को जीता। श्वास को जीतने के बाद 12 दिन के बाद इच्छा होता था तब वायु को पी लेते। यानी श्वास को लेते थे 12 दिन के बाद। 12 दिन तक श्वास को रोके रहते। यानी योग साधना में वो शक्ति है, योग साधना में वो शक्ति है जो कि अपने बस में हर चीज, इंद्रियां सब कुछ कर सकता। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन तक केवल वायु पीकर ध्यान योग, यानी ध्यान में धारणा के आगे बढ़ गए। क्या? आशा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा के बाद आगे बढ़ गए ध्यान। जब ध्यान में 6वां सीढ़ी पहुंच गए, 7वां सीढ़ी पर पहुंच गए। भगवान की प्राप्ति के 8 सीढ़ी है, ऐसा 7वां पर पहुंच गए। योग साधना करते करते 7वां सीढ़ी पर ध्यान योग में पहुंच गए। उन्हें श्वास को रोक करके ध्यान में चल गए, भगवान के ध्यान में चले गए, भगवान की आराधना की। 5वां मास पांचवा मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर क्या किए? समाधि में चले गए। अब क्या किए? श्वास को एकदम हमेशा के लिए रोक करके ब्रह्मरंध्र में रख लिए, रोक लिए श्वास को। और प्रभु के चिंतन भी हो रहा है, उनके स्वरूप का चिंतन भी करते करते प्रभु उनके हृदय में आकर बैठ गए, विराजमान हो गए। अब वो बैठ गए तो उनके हृदय में विराजमान उन स्वरूप को चिंतन करते हुए ओम नमो भगवती वासुदेवाय जा रहा है, और जब भी टूट नहीं रहा। कहते एक पैर से, अब क्या करते? एक पैर से खड़े हो गए, एक पैर पर खड़े हो गए, समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को, जो मन है, कान सुनता है तो उधर चल जाता है, आंख देखता है तो उधर चल जाता है, यानी जितने भी इंद्रियां हैं, इंद्रिया की तरफ जो मन जाता है, उस मन को ही कहां लेके चल गए? ठाकुर जी के पास, जो हृदय में बसे हुए थे, वहां पर लेके चल गए। अब उनके चिंतन, स्मरण और मंत्र जाप होने लगा, और श्वास को रोक लिए। क्यों? चौथा महीना हो गया तो ये अधीर हो गए कि अब आपको प्रभु नहीं मिलेंगे। तो ऐसा किए कि अब हम अपने प्राण को रखेंगे ही नहीं, अब हम वो अपने श्वास को ही रोक लिए। अब श्वास को रोक लिए तो प्रभु उसके उनके अंदर वो बैठे हुए हैं, तो श्वास ले रहे थे तो ठाकुर जी भी श्वास ले रहे थे। अब ये श्वास लेना बंद किए तो नारायण भी श्वास लेना, और जब नारायण का श्वास लेना बंद हुआ तो जितना विश्व में जीव जंतु है सबका श्वास बंद। जितना भी श्वास था, देवता, गंधर्व, मनुष्य, जीव जंतु, जितना सबका श्वास बंद हो गया। जिस समय उन्होंने मैद आदि संपूर्ण
तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी अधीश्वर पर ब्रह्म की धारणा की, यानी ठाकुर जी को धारणा की। उस समय उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे में, उन्हें एक पैर पर है ना, तो उनके अंगूठे से दबा धरती, तो झुक गया धरती, धरती भी झुक गया एक तरफा नीचे तरफ। उनके भाग यानी कि उनके अंदर ठाकुर जी विराजमान है, उनके हृदय में विराजमान है। तो जैसे जैसे करते हैं तो उधर हो रहा है। अंगूठे से दबाकर आधी पृथ्वी इस पर का झुक गई, जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाई बाई डगमगाने लगे, पृथ्वी भी डगमगाने लगे। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोक दिया, जितने भी इंद्रियां था सबको रोक करके प्राण को भी रोक लिया, श्वास को भी रोक लिया। और क्या करने लगे? अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समष्टि प्राणों से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया, सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया, वायु ही नहीं। इससे समस्त सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और परलोकों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबरा कर कहा गए? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी साफिर लेकर के कहा गए? नारायण के पास। कहते समस्त असावर जंगम जीवों की शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया। ऐसा तो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाएं। श्री भगवान ने बोला कि देवताओं डरो मत, तुम डरो मत। देवता उतारपाद के पुत्र ध्रुव ने अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में अभेद धारणा सिद्ध हो गई है, लीन कर लिया है। इस समय मेरे साथ उसकी अभेद धारणा हो गया, हमको और उसमें कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसका प्राण रुकने से सभी का प्राण रुक गया। अब तुम अपने अपने लोक को जाओ, अब मैं वहां उसे दर्शन करने के लिए जाता हूं। इस प्रकार वहां पर गए तो प्रभु जा करके उनके आगे जब जैसे खड़ा हुए तो उनके अंदर जो मौजूद थे हृदय में वो अंतर ध्यान, जब अंदर से अंतर ध्यान हो गए तो प्रभु ये व्याकुल हो गए कि मेरे प्रभु किधर गए। इनका पलक खुल गया, आंख खुला तो आगे सामने श्रीहरि खड़ा। अब श्रीहरि खड़ा है तो वह चुपचाप खड़े हैं, ये भी खड़े बैठे हैं, वो भी खड़े हैं, तो एक दूसरे पे देख रहे हैं। देखते देखते अब ये कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं। अब करें तो क्या करें? तो ध्रुव जी क्या किए? हंस गए, यानी ध्रुव जी हंस पड़े। तो जब ध्रुव जी हंसे तो ठाकुर जी भी हंस गए। अब ठाकुर जी हंसे तो श्री सुखदेव जी भी हंस गए, और श्री सुखदेव जी हंसे तो राजा परीक्षित भी हंस पड़े। अब राजा परीक्षित हंसे तो पूरे ऋषि मुनि हंस गए। अब ऋषि मुनि हंसे तो पूरे देवताओं जब ऊपर में बैठे देख रहे थे वो भी हंस गए, खिलखिला के सब हंस रहे हैं। अब हंसने का कारण ही पता नहीं है कि क्यों हंस रहे हैं। सब एक दूसरे को देख करके हंसने लगे। तो प्रभु कैसे क्यों हंसे भाई? सबसे पहली बात है प्रभु क्यों हंसे? तो प्रभु बोल रहे हैं कि मैं 45 मिनट से खड़ा हूं, ये बालक हमसे कुछ बोल ही नहीं रहा है। कुछ बोले तो तब ध्रुव जी क्यों हंसे भाई? बोले कि हमें तो कुछ बोलना ही नहीं आता है, प्रभु के सामने हमें बोलना ही नहीं आता, तो इसीलिए हंसे। तब सुन करके वो गले में अपना शंख है
जो ज्ञान की देवी हैं स्पर्श किए तो उनको पूरे वेद ज्ञान का आ गया, परिपूर्ण हो गए वेद ज्ञान और सब समस्त। तब प्रभु के सामने क्या ध्रुव जी, जब ज्ञान हुआ ध्रुव जी को, तब वो उनकी स्तुति किए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूतां सजीवनोत्य अखिलेश्वर शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यान् सहस्रश्चर्म सर्वा अत्वादिं प्राणानां भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कहते हैं प्रभु, ध्रुव जी कहते हैं प्रभु आप सर्वशक्ति संपन्न हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। यानी मेरा वाणी मुक्त था, यानी सोया हुआ था, लेकिन आपने हमको जगा दिया तथा हाथ पैर कान और त्वचा आदि अन्य इंद्रियों एवं प्राणों को भी चेतना कर दिया, चेतनता देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ। शंख चक्र गदा, मैंने गदा जब स्पर्श किया तो इनमें चेतनता आया, तब प्रभु की स्तुति करने लगे। जब स्तुति किए तब भगवान उन्हें क्या किए, हे पुत्र मैं तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूं, तुम 36,000 वर्ष तक तुम गृहस्थ आश्रम में रह करके अंत में उस ध्रुव लोक को जाना, जो कि जहां पर ग्रह सब तुम्हारे परिक्रमा करें, तुम्हारे परिक्रमा करेगा। और 36,000 वर्ष तक तुम्हारी इंद्रियां कभी बूढ़े नहीं होंगे। 36,000 वर्ष तक तुम ऐसे ही ज्यों क्यों रहना। और अंत में प्रभु की कृपा से देकर चले गए, तप करके, मैंने तप के कारण वो वरदान देके चले गए। अब ये आगे वहां से चलते हैं, नारद जी वहां जाके समाचार करते हैं उतार पाद के किया, ये ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करके आपके पास आ रहे हैं, इसलिए आपने उनकी स्वागत का तैयारी करें। तो सबसे पहले अपनी माँ सुरुचि के पास गए और सुरुचि के पास जाकर के बोले कि माता आपकी कृपा से मैं भगवान विष्णु को प्राप्त हुआ। और उसी समय तुरंत उतानपाद इनके सिंहासन, राज सिंहासन देकर के वो बन के चले गए। बन उतानपाद उनके पिता, और चले जाने के बाद अब ध्रुव जी ने राज सिंहासन संभाले। उसी समय गंधर्वों ने, यक्ष ने, इनका जो चचेरा अपना सौतेला भाई थे उत्तम, उनको गंधर्वों ने मार दिया। तो मार दिया तो ये अपने भाई की बदला लेने के लिए गंधर्वों को इतना मारे कि सबको प्रलय कर दिए। तब इनको पितामह मनु जी आकर समझाए कि मार काट अच्छा बात नहीं है, इससे अधर्म होता है, नरक की प्राप्ति होता है। इसलिए ध्रुव तुम तो भगवान को प्राप्त कर चुके हो, तुम में कैसा है रोष, कैसा ये अधर्म का, ऐसा मत करो। इसलिए उनको कहने पर, समझाने पर ये समझ गए। और ये कहते हैं कुबेर के द्वारा भी इनको आशीर्वाद मिला, क्योंकि गंधर्वों के जो अध्यक्ष हैं कुबेर हैं, इसलिए वो वरदान देकर चले गए। अब क्या हुआ, अब इनकी वंशज ध्रुव जी को विवाह हुआ। इनको 2 पत्नी हुए, इनके 2 पत्नी हुए, और 2 पत्नी से इनके वंश का प्रादुर्भाव हुआ। इनके वंश में उत्कल नाम का पुत्र हुआ। उत्कल का हुआ राजा अंग। राजा अंग का जो पुत्र हुआ राजा बेन हुआ। राजा बेन हुआ। बेन बहुत बड़ा अत्याचारी
वेन 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 बहुत बड़ा अत्याचारी राजा हुआ। वो अपने आप को ही भगवान समझने लगा। तो भगवान समझने लगा, कहा कि तुम लोग मूर्ख हो, जीते जी राजा में ही 12 देवता में निवास करता है। जो राजा होता है उसमें ही 12 देव निवास करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा इंद्र वरुण, ये सब देवता अग्नि देव सब उसी में वास करते हैं। इसलिए तुम मेरा उपेक्षा करके तुम भगवान विष्णु के तुम करते हो पूजा यज्ञ, तुम मूर्ख हो, तुम मुझको करो। इस प्रकार राजा बेन ने पूरे सबको अग्नि आहुति देना बंद करवाए, पूजा पाठ सब बंद करवाया। ऋषि मुनि वहां के लोग समझाए पहले कि नहीं हे बेन, भगवान विष्णु की कृपा से ही तुमको यश कीर्ति सब कुछ मिलता है, इसलिए उनकी पूजा मत रोको। बहुत समझाने के बाद भी ऋषि मुनि पर प्रताड़ित किए। तो ऋषि मुनि ने क्रोध के मारे एक हुंकार मारे तो जल के अति उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु होने के बाद उनके जंघा को जब मंथन किया गया तो निशित नाम का एक काला कलूटा पुरुष निकला। उस पुरुष को बहुनाम निकला, उसका निषिद्ध बोले कि तुम निषिद्ध हो जा, इसलिए उसका वंशज निषाद हुआ। तो फिर क्या हुआ कि उनके हाथों को, दाहिना हाथों को मंथन किया गया तो उससे भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। जोड़ा, एक स्त्री एक पुरुष। तो एक जो पुरुष हुए भगवान विष्णु का अवतार पृथु हुए और उनकी पत्नी अर्ची हुई। अर्ची जो लक्ष्मी स्वरूपा हुई। ये दोनों अब ये भगवान के रूप होकर के इनको सब प्रार्थना करने लगे। बोले कि नहीं, मेरी प्रार्थना मत करो, पर करो तो भगवान विष्णु के करो, अभी हम इसको योग नहीं हुए, इसके योग होंगे तब तुम हमें करना। तो यही भगवान पृथु ने जब राज सिंहासन पर बैठे तो सब प्रजा सब आकर के बोलते हैं कि इस पृथ्वी ने सभी अन्न को जल को सब अपने अंदर ले लिया, इस यहाँ के लोग सब भूखे प्यासे मरे जा रहे हैं, इसलिए प्रभु आप ही हमें रक्षा करें। तो धनुष पर बाण लेकर के पृथ्वी को मारने के लिए तब पृथ्वी माता ने निकल के बोले कि हमें कोई आदर नहीं दे रहा था, इसलिए मैं सब औषधि को अपने अंदर छुपा ली हूं, इसलिए कोई बछड़ा बनेगा, बछड़ा बन के हमको दूहेगा तब हम सब अन्न जल बाहर करेंगे। इस प्रकार पृथु ने सब माने जितने भी थे दोहन किए, दोहन करके भगवान विष्णु का 99 यज्ञ किए। कितना? 99। जब 100वां यज्ञ करने लगे तो उनकी बछड़ा को इंद्र भगवान ने चुरा ले गए, क्योंकि वो जानते थे कि अगर 100वां यज्ञ करेगा तो ये इंद्र पद प्राप्त कर लेगा। कोई भी 100 यज्ञ करता है तो भगवान इंद्र भगवान का पद ले लेता। तो वही इंद्र को मैंने भृगु मुनि उनको यज्ञ करवा रहे थे, तो बोले कि वह इंद्र जा रहा है जो घोड़ा चुराकर लेके जा रहा है। तो पृथु के विश्वजीत ने, पृथु के पुत्र विश्वजीत ने वहां पर जाकर के उसको बंदी बना के लाए, लेते आ रहे थे तो ये अंतर्ध्यान हो गए, इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए और वहीं पर घोड़ा छोड़ गए। क्यों? उनको जो घोड़ा चुराए थे तो पाखंड के रूप में, यानी साधु के रूप में आए थे, साधु के रूप में आए और वहीं पर जो साधु के रूप में आए लेकिन गलत काम किए, उनके यज्ञ का घोड़ा तो वहां पाखंड हो गया, इसका यहाँ साधु में पाखंड हो गया, इसलिए उस जगह से पाखंड का प्रादुर्भाव हुआ, उसी जगह से पाखंड का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार 99 यज्ञ होने के बाद 100वां यज्ञ में ऐसे किए, तो जब मारने के लिए इंद्र के किए तब वहां पर ब्रह्मा जी आगे बोले कि तुम इंद्र को मत मारो, क्योंकि ये स्वर्ग का राजा है, ये ही यज्ञ आहुति का देवता है, इसे मार दोगे तो यज्ञ आहुति कौन लेगा। समझाने के बाद पृथु ने उन्हें छोड़ दिया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए भगवान पृथु ने अनेक प्रकार से यज्ञ किए हैं और प्रजापति की
इन्हें उपदेश दिए हैं, जो कि हम आगे के लिए कल करेंगे।